दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। A/B अगर 4/5 है और आफ्टर 6 ईयर इनकी एज का रेशियो हो जाता है 6/7। तो हमने कल किया था कि अगर हम इसको इक्वेशन से करना चाहते हैं तो 4x + 6 इसका 6 साल, जैसे इसकी अगर हमने मान ली 4x और इसका कितना मान लिया 5x, तो 6 साल के बाद इसमें ऐड हो जाएगी एज, तो 6 साल ऐड हो गए और यहाँ पे 5x + 6 और इजकल टू क्या होता है 6/7। एक तो हमारा ये तरीका होगा कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड वे क्या है, रेशियो मेथड। यहाँ पे इसका कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है 2 और इसका कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है 2 ड्यू टू +6 अपॉन 5x + 6 इजकल टू 6/7 इजकल टू 6/7। ठीक है, तो एक तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। दूसरा भी है क्या कि यहाँ से कितना यूनिट हो गया 4 से 6 और यहाँ पे 5 से कितना हो गया 7, तो 2 यूनिट इंक्रीज हुआ ड्यू टू 6। तो 2 यूनिट आपकी यहाँ पे क्या काम कर रही है 6 का काम कर रही है, तो 1 यूनिट आपका क्या होगा 3 होगा। 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर होगा। 7/8 और आपका ये 5 साल के बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 8:9 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:8। 5 साल के बाद 8:9 हो जाएगा। ए की आयु बता यूनिट इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो 1 यूनिट के नाम पर वो कितना ईयर ले रहा है 5, तो 5 से कितना होगा आपका 35 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर ए और बी की आयु का रेशियो है 8/11 है ना, और आपका ये 5 साल, जैसे आपका है 25 साल बाद इनकी आयु का रेशियो होगा 13/16। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, देखो अगर आपको यहाँ पे कहोगे कि 5 यूनिट इंक्रीज हो रही है दोनों की, तो 5 यूनिट इंक्रीज हो रही है तो किसके प्लेस पे 25 ईयर है ना, तो यहाँ पे 1 यूनिट आपकी आएगी 5। अगर मुझे आपको बताना होता कि ए की वर्तमान आयु क्या है तो आपका आंसर आता 40 और 55, बट मुझे अभी क्या बताना है इनकी एज का डिफरेंस, इनकी एज का डिफरेंस बताना है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी एज निकालेंगे जैसे 40, इसकी एज निकालेंगे 55 और दोनों का डिफरेंस बता देंगे 15 है ना, तो वो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है कि इनकी जो एज का डिफरेंस है वो 3 यूनिट है ना, और हमारी 1 यूनिट क्या है 5, तो हमारा कितना आंसर आएगा 15। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है इनकी एज का योग बताइए, यानी इनकी एज का सम क्या होगा, यानी टोटल। तो दोनों का टोटल है 19 यूनिट है ना, और 1 यूनिट हमारी क्या है 5, तो इन दोनों की टोटल आ जाएगी आपकी 95। अगर हम दोनों की अलग अलग निकालते तो भी आंसर तो सेम आते, बट हमें कैलकुलेशन को अवॉइड करना जितना हम कर सकते हैं। जैसे इनकी एज का डिफरेंस अभी जैसे 55 है और यहाँ पे कितना है इसकी एज का 40, तो अगर टोटल करेंगे तो 95 ही आएगा ना, तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है। क्लियर है गाइस? प्लीज गिव योर कमेंट अगर आपको क्लियर है ये मेथड कि हमें डायरेक्ट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरी टाइप सेकंड है, आपको जैसे मैं अभी टाइप कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि
ए और बी की एज का रेशियो है 5:6 आफ्टर 4 ईयर। इनकी जो एज का रेशियो होगा वो होगा 6:7। तो यहां पे देखिए कि 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है इन प्लेस ऑफ 4 ईयर, और यहां पे भी इसकी 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है 4 ईयर। सभी के देखो यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपकी जैसे 1 यूनिट 4 आ गई, अगर इनकी एज का डिफरेंस बताना है तो हमें 4 ईयर होगा। अगर इनकी एज का टोटल बताना है तो दोनों की यूनिट कितने हो गए 11, तो एक यूनिट हमारी क्या है 4, तो 11 4 जा 44। ये मैंने आपको बता दिया दोबारा से। आप अगर क्लियर नहीं है तो आगे वाले हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्लियर कर लेना अपना, ठीक है। तो 1 यूनिट हमारी 4 आ गई। अब हमारा पता है क्वेश्चन ये नहीं है कि ए की प्रेजेंट एज बताओ और बी की प्रेजेंट एज। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि उसने बोला है कि इसका 8 ईयर के बाद रेशियो क्या होगा। 8 साल के बाद। अब हमारे पता है कि 4 साल में 1 यूनिट आती है, तो 8 साल में कितनी यूनिट आएगी 2। तो इनमें हम 2 यूनिट ऐड कर देंगे, यानी इनकी 8 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 7:8, यानी 2 यूनिट ऐड करेंगे हम इसमें। अगर मान लीजिए पूछता 20 साल के बाद, है ना, 20 ईयर के बाद, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं एज निकालते हैं। जैसे 1 यूनिट 4 आ गई, 4 पंजे 20 और 4 छिके 24, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 20 साल ऐड कर देंगे, वो 40 44, फिर 4 से कट करेंगे 10:11 आएगा, है ना। ये प्रोसेस करनी पड़ी आपको। लेकिन अगर आपकी 1 यूनिट 4 आ चुकी है और 4 के मल्टीपल में आपसे कुछ पूछता है, ठीक है, तो 4 के मल्टीपल में जैसे ये 20 साल है, 5 यूनिट होगी, तो आप इसमें 5 यूनिट डायरेक्ट ऐड कर सकते हो विदाउट एज निकाले। तो यहाँ पे 5 और 5 10 और 5 16 कितना होगा 11। तो आपको ये करने की नीड नहीं है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि 6:7 है आफ्टर 10 ईयर, ये होगा 8:9। आफ्टर 10 ईयर कितना होगा 8:9। आपको बताना है कि 25 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जल्दी बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। और आपको इसमें एज नहीं निकालनी है, कि दोनों की एज आपको फाइंड आउट नहीं करना है। एक्सीलेंट कुमार पंकज क्या होगा कि आपका यहाँ पे 2 यूनिट इंक्रीज है, 2 यूनिट ड्यू टू ये आपका 1 यूनिट क्या आएगी 5। और उसने पूछा 25 साल के बाद, तो हम क्या करेंगे 25 साल में कितने यूनिट, अगर 5 साल में 1 यूनिट हो रही है तो 25 साल में कितनी यूनिट इंक्रीज होगी 5। तो हम इसमें 5 यूनिट ऐड कर देंगे, 5 और 6 11, 5 और 7 12, है ना। एक हमारा ये कॉन्सेप्ट था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए 1:3 है एज का रेशियो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 1:3 आफ्टर 8 ईयर। ये रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है। अब सबसे पहले आपने ये चेक किया कि यार इसकी यूनिट कितना इंक्रीज हो रहा है भैया, इसकी तो यूनिट इंक्रीज ही नहीं हो रही, और जबकि 8 साल जुड़ने के बाद तो ये इंक्रीज होनी चाहिए। और यहाँ पे 3 से कितना हो गया 2, ये भी इंक्रीज नहीं हुआ। अब बोलोगे कि सर ने बोला था कि यहाँ पे यूनिट सेम इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ। तो
आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा कि आपको हमेशा किससे करना है, इक्वेशन से। इक्वेशन से मैं सारे के सारे क्वेश्चन हम इक्वेशन से ही करेंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का हमारा टॉपिक आएगा तो उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसका एज मान लिया x और इसका कितना मान लिया 3x। 8 साल के बाद इसकी एज क्या होगी x + 8 और इसकी एज क्या होगी 3x + 8, है ना। तो ये व्यक्ति अब इसका b a का डबल हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि मान लीजिए 15 है और यहां पे क्या है 5। ठीक है, तो 15 5 का क्या है 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। इनको इक्वल कब रख सकता हूं, जब मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, है ना। तो ये 15 और 15 क्या हो जाएंगे इक्वल। अब इसी तरह ये व्यक्ति इसका क्या है डबल हो चुका है, तो हम इनको इक्वल कब रख सकते हैं, जब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ठीक है, तो देखिए 2x + 16 = 3x + 8। 3x में से आपके 2x जाएंगे तो x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। 8 3 जा 24 और b a की तो वर्तमान आयु 8 हो जाएगी और b की कितनी हो जाएगी 24। दोबारा से देखिए, दोबारा से क्वेश्चन क्या था कि हमारा a और b की वर्तमान आयु b a का 3 गुना है, यानी हमने a की x मान ली, b की 3x मान ली। 8 साल के बाद x + 8 हो जाएगी और इसकी 3x + 8 हो जाएगी। अब ये व्यक्ति इसका क्या हो चुका है, या हम इस ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में ना आए तो x + 8 / 3x + 8 = 1/2, ये भी कर सकते हैं। बट कई बार क्या है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर कट क्या करना है, यहाँ पे ये व्यक्ति इसका डबल हो चुका है, तो इनको दोनों को इक्वल कब रख सकते हैं, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो हमें यहाँ पे रखनी है। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन मेथड। ठीक है, अब मेरा रेशियो मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे यूनिट सेम इंक्रीज नहीं हो रही है, और ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पे सेम यूनिट इंक्रीज हो रही है। कि भैया अगर सेम यूनिट इंक्रीज नहीं हो रही है तो मैं सेम यूनिट बना लूंगा। और सेम यूनिट बनाने का तरीका क्या है, मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एज का जो रूल है, भैया ये मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपका बेसिक क्या मैं बता रहा हूँ कि 7 और 10 ईयर है। मान लीजिए ए और बी की एज है 7 और 10। 5 साल के बाद इसकी कितनी होगी 12 और 5 साल के बाद इसकी कितनी होगी 15। दोनों में सेम नंबर ऐड हुआ है, यानी 5 नंबर ऐड हुआ है, तो दोनों की जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा सेम। ठीक है, अब आपको एक बात देखो कि ए और बी की यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस कितना है 2 और यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस कितना है 1। तो इस 1 को हम क्या बना सकते हैं 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से सेम नंबर पे। मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर सेम नंबर से हम करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 1 2 और 2 2 जा 4। अब जो आप इसको रिमूव कर सकते हो, जैसे 1:2 को छोड़ दो। अब ये देखिए कि ए की यूनिट 1 से कितनी हो गई 2 और बी की कितनी हो गई 4। तो कितनी यूनिट इंक्रीज हो रही है इनकी 1। किसके कारण 8 साल के कारण, तो 1 यूनिट होगी 8, इसकी एज होगी 8 और इसकी कितनी होगी 24। मान लीजिए पूछता इनकी एज का डिफरेंस, इनकी एज का डिफरेंस 2 यूनिट है तो 1 यूनिट 8 है, तो 8 दूनी 16। मान लीजिए पूछता कि इनकी एज का टोटल, तो 4 × 8 हो जाता है, यानी कितना हो जाता 32। क्लियर है गाइस? एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको अगर ये क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी एज का जो डिफरेंस है वो इक्वल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:5, है ना। आफ्टर 8 ईयर
इनकी एज का रेशियो हो जाता है 1:2। आपको बताना है ए की वर्तमान आयु। देखा कि यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 3 यूनिट डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे 1 यूनिट डिक्रीज हो रही है। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, या तो यहाँ पे सेम यूनिट और यहाँ पे। सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ इसका, जैसे 2x और यहाँ पे क्या आएगा 5x, 2x + 8, 5x + 8 और हमारा नया रेशियो क्या बन जाता है 1:2। ये तो सभी कैंडिडेट कर लेंगे कि इसका इक्वेशन मेथड क्या होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को रेशियो से करना है यहाँ पे, तो मेरे को बस इनका डिफरेंस सेम कर लेना चाहिए। यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है 3 का, और यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है 1 का। तो हम इसको 3 बना लेंगे, यह हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 6। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका यूनिट ये सेम डिफरेंस आ जाए। यहाँ पे कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है 1, यहाँ पे कितना यूनिट हो रहा है 1। तो 1 के प्लेस किसके स्थान, किसके कारण वो उसकी 1 यूनिट इंक्रीज हुई 8 साल के कारण। तो 1 यूनिट हो जाएगी 8 साल, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो हमें एक ही वर्तमान आयु पूछा था, तो हमारा आंसर आएगा 16 ईयर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी सी इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो है 60 वर्ष, यानी इनकी टोटल प्रेजेंट एज कितनी है 60 आफ्टर 4 ईयर, यानी तीनों 4-4 साल बढ़ेंगे, है ना। तो टोटल में ये तो नहीं पता कि ए की कितनी, बी की कितनी, बट सी की कितनी है। बट 4 साल के बाद इनकी टोटल 12 बढ़ जाएगी, तो ये तीनों कितने साल के हो जाएंगे 72 ईयर। 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात है 3:2:1। तो हम क्या करेंगे 72 को बांट देंगे 6 यूनिट में, तो 1 यूनिट हम क्या आएगी हमारी 12, 12 3 = 36, 12 2 = 24 और ये आपकी 12। बट उसने क्या पूछा है कि बी की वर्तमान आयु बताओ। अब कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में 24 आंसर दे देते हैं, है ना। बट हमें ये देखना है कि जो 24 है ये कब की है, 4 साल बाद की है। तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो आज की हमारी कितनी आ जाएगी 20। क्लियर है गाइस? क्या था कि एबीसी की वर्तमान आयु का अनुपात है 60 वर्ष, 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 3:2:1। अब ये किस लिए दिया होगा कि 4 साल के बाद कई कैंडिडेट इसमें जैसे 4 भी ऐड कर देते हैं, है ना। लेकिन 3 कैंडिडेट है तो 4 3 12 ऐड होगा, 60 और 12 कितना होगा 72। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2:1। तो 6 यूनिट है 72, 1 यूनिट क्या आएगी आपकी 12। ठीक है, तो 12 3 = 36, 12 2 = 24 और ये 12। तो आपको ये देखना है कि ये जो 36 है ये कब की है 4 साल बाद की है, तो आज क्या होगी इसकी 32। और ये 4 साल के बाद ये कितने का होगा 24 का, तो आज कितने का होगा ये 20 का। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ठीक है, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है ये क्वेश्चन। कॉइंस वाले क्वेश्चन में जैसे रेशियो की बात आती है, ये वो बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की अभी जैसे फूड सप्लाई का जो हमारा एग्जाम था उसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने सिक्कों की डाल दी, सेम क्वेश्चन। सिक्कों की संख्या का अनुपात है आपका 6, 7, 4 and 8, 7 4 and 8, या इसको 6 कर लो, 7 6 और 8 है। आई थिंक 7 6 और 8। अब उसमें आपको क्या है कि कुछ रुपीस दे देगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे।
ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है, किस तरह से आपके आता है एग्जाम में, तो हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले 7, 6 और 8 दिया उसने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बताऊंगा कि जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको ये जो इसके रुपीज बनाने, क्या बनाने हैं, रुपीज। सबसे पहले हमारा आपसे क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी जेब में 2000 रुपए, कितने रुपए हैं, 2000, और सारे नोट 500 500 के हैं। आपकी जेब में 2000 रुपए हैं और सारे के सारे नोट 500 500, तो आपके नोटों की संख्या कितनी होगी, 4000। मान लीजिए आपकी जेब में 4000 रुपए करने हो, यानी नोट डबल करने हो रुपए, तो आपके नोट डबल हो जाएंगे, यानी 4 दूनी 8। मान लीजिए 20,000 रुपए करने हो, तो 20,000 रुपए इसका कितने गुना हो गया, 10 टाइम हो गया, तो 10 टाइम इसका भी 10 टाइम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40। तो आपके 40 नोट होंगे, यानी जितने आपके अभी रुपीज हैं, अगर उसके जितने भी गुना करने हो तो उतने गुना हमें कॉइन्स या रुपीज करने होंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, इसके रुपीज बनाओ आप। 1 रुपए के 7 कॉइन है तो 7 रुपए बन गए। 50 पैसे के 6 कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन है, 6, तो आपका यहाँ पे कितने रुपए बन गए, 3। 25 पैसे के 8 कॉइन है, तो यहाँ पे आपके कितने बन गए, 2। तो भैया 8 चवन्नी, यानी 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, 8 सिक्के हैं, ठीक है। तो टोटल रुपए आपके बन गए 12, है ना। इनके सबसे पहले हमने रुपए बनाए, तो इनके रुपए बनेंगे 7, 6 अठन्नी है तो 3, 8 चवन्नी है, तो या इसको 4 से तुम डिवाइड भी कर सकते हो, 2 इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 12 रुपए बने। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये 12 रुपए ही होते कोई थैली में, तो सिक्कों की संख्या होती 7, 6 और 8। मान लीजिए 24 रुपए होते भाई, यानी रुपए हमें डबल करने पड़े। तो रुपए डबल है, तो यहाँ पे इनकी सिक्कों की संख्या भी क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, 14, 12 और 16। मान लीजिए वह रुपए 36 करने होते तो 3 गुना हो गए, तो यहाँ पे 21, 18 और 24। तो हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब हमेशा आपको जो है, ये जो टोटल रुपए हमारे 12 बने हैं, ये हमारे जो टोटल रुपए 7 + 3 + 2, ये आपको साइड में बनाने हैं। तो टोटल रुपए आपके कितने बन गए, 12। और टोटल रुपए उसने मान लीजिए दिया कि भैया थैली के अंदर रुपए हैं 120, तो बताइए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 12, 1 यूनिट क्या आएगी हमारी, 10, और 50 पैसों की जो यूनिट है वो कितनी है, 6। तो हमारे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 60 कॉइन है। अब मान लीजिए 25 पैसे के पूछता तो 10 अठे कितना हो जाता, 80, और इस 7 के पूछता तो 10 सते कितना हो जाता, 70, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। आई थिंक क्लियर है। एक और करवाता हूँ, फिर आपकी बारी आएगी। सबसे पहले बस आपको क्या बनाना है कि रुपीज बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात है 9, 8 और 4, है ना। तो सबसे पहले इनके रुपीज बनाएंगे हम, वो जो बाद में है ना क्वांटिटी टोटल, वो मैं टोटल आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो ये 9 रुपए, अच्छा ये 4 रुपए और ये 1 रुपया, तो टोटल रुपए आपके कितने हो गए, 14। तो मान लीजिए उसने बोला कि टोटल थैली में रुपए हैं 840, कितने हैं, 840। 840 भैया 14 का कितने गुना होगा, 60 गुना। अगर थैली में 14 रुपए होते तो सिक्कों की संख्या क्या होती, 9, 8 और 4। तो 60 गुना सिक्के हो जाएंगे, 60 इंटू में ये कितना होगा, 540, ये कितना होगा 480, और ये कितना होगा 240। ये क्वेश्चन आपको कॉइन्स का ऐसे आता है। अभी एक फिर उसके बाद वैल्यू का भी मैं कराऊंगा आपको। आई थिंक क्लियर है गाइस। अपने कमेंट बताइए अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए, अपने जो भी नोटबुक और अपने कॉपी उठा रखिए, ठीक है। तो उसके ऊपर आप रेडी रहिएगा।
कमेंट में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन जो कॉइंस वाला है ये आपको क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, इनको सिक्कों की संख्या का अनुपात है 11, 4 और 12। ठीक है। आपके टोटल रुपीज जो हैं बैग के अंदर टोटल रुपीज है 800। टोटल रुपीज कितने हैं? 800 रुपए। तो आपको बताने हैं कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या हो। साइड में बनाइए। 11 रुपए, 11 सिक्के अगर 1 रुपए के होंगे तो 11 रुपए हो गए। 4 सिक्के अगर 50 पैसे 2 रुपए हो गए। 12 सिक्के अगर इसको 4 से डिवाइड करना है तो ये कितना हो गया? टोटल रुपीज हो गए 16। टोटल रुपीज कितने हो गए? 16। ठीक है। तो अगर 800 रुपए हैं, अगर 16 रुपए ही होते बैग में तो सिक्कों की संख्या होती 11, 4 और 12। लेकिन हमारे 800 रुपए हैं। ये कितने गुना है इसका? 50 गुना है। तो 50 गुना ही सिक्के होंगे ना, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा ही केवल किसके हैं? 50 पैसे के। तो सिक्के आंसर आया 200। एक क्लियर है? आपके लिए एक चांस और है, उसके बाद हम इसके रेशियो के करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वैल्यू में। अब की बार सिक्कों का क्वेश्चन किस में है? वैल्यू में। वैल्यू में क्या है कि 1 रुपया और 50 पैसे, 1 रुपया और 50 पैसे, इनका जो अनुपात है 11:12, 11:12। अब की बार किस में है? वैल्यू में है। किस में है? वैल्यू में। यानी अगर थैली के अंदर 1 रुपए के सिक्के होंगे तो वो 11 रुपए के होंगे, और 50 पैसे के अगर सिक्के होंगे तो वो 12 रुपए के होंगे, है ना। आपको बताएगा कि टोटल सिक्कों की संख्या। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे देगा कि टोटल सिक्कों की संख्या इतनी है भैया। मान लीजिए उसने दी 210। टोटल सिक्कों की संख्या उसने कितनी दी है? 210। वो पूछ रहा है कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं या 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। अब की बार क्वेश्चन किस में है? वैल्यू में है। ठीक है। कि 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू का अनुपात है 11:12। यानी वैल्यू का मतलब है कि अब की बार ये सिक्के नहीं है। अब की बार ये है कि अगर 1 रुपए के सिक्के होंगे वो 11 रुपए के होंगे, और 50 पैसे सिक्के कितने होंगे? 12 रुपए के होंगे। तो हमसे फिर से इनके सिक्के बनाने हैं। तो 11 रुपए अगर 1 रुपए के होंगे तो 11 सिक्के बन गए। अगर 12 रुपए 50 पैसे के होंगे तो टोटल सिक्के आपके बन जाएंगे 12 दूनी 24। भैया 12 रुपए में 50 पैसे कितने आएंगे? 24। ठीक है। तो 11 और 24 कितने हो गए? 35। कितने सिक्के हो गए? 35 सिक्के। और सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है? 210। 1 यूनिट आएगी हमारी 6। 1 यूनिट हमारी कितनी आ जाएगी? 6। अब की बार पहले हम क्या करते थे कि 6 को यहां मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब की बार इस 6 को यही मल्टीप्लाई करना आपको। तो सिक्कों की संख्या पूछेगा। मान लीजिए 1 रुपए के हैं तो 11 छक्के 66। अगर मान लीजिए 50 पैसे के सिक्के पूछता है तो 24 गुना में 6, 6 चौके 24 सिक्का 144 होता होगा, है ना। तो 144 सिक्के, आपको ये आंसर आएगा। अब की बार क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। भैया एडवांस चलोगे तो तुम अनूप जी और सुरेंद्र सिंह और कुमार पंकज, अभी आपने पता है क्या है कि अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो पहले सीख लेना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। पहले सीख लेने के बाद उसको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं बोल रहा हूं कि जो आपकी सिक्के हैं 35, तो 210 1 यूनिट क्या आएगी? 6। अब वहां नहीं जाना, आपको यहाँ आना है। 11 छक्के 66, 24 छक्के 144, है ना। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना होता है। और आपके लिए हिंट है, अगर रुपए दे रखे हैं तो रुपीज बना लो, और सिक्के दे रखे हैं तो सिक्के बना लो। जैसे यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखी है उसने,
तो सिक्के बनाने पड़े हमें, और अगर रुपीज देता है तो रुपीज बनाएंगे हम। क्लियर हो गया गाइस? तो एक क्वेश्चन आपके लिए अभी, 1 रुपया 50 पैसे, इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:4, और टोटल सिक्कों की संख्या है 260। तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? क्या किया आपने कि आपका जो यहाँ पे अगर इसके सिक्के बनाने हैं, देखो यहाँ पे उसने कहा कि 260 सिक्के हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं सिक्के दे रखे तो सिक्के बना लूंगा, और रुपए दे रखे होते तो रुपए। उसका क्वेश्चन है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो मेरा सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले मैंने इसके रुपए बनाए, सिक्के बनाए 5। अगर रुपए होंगे तो 1 रुपए कितने सिक्के आएंगे? इसमें 5 कॉइन आएंगे। अगर 4 रुपए होंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे? 8। गुड, सभी के आंसर अब की बार सही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। टोटल कितने बन गए आपके? 13, और टोटल सिक्के कितने हैं आपके? 260। तो 1 यूनिट क्या आएगी आपकी? 20। 1 यूनिट कितनी आएगी आपकी? 20। तो यहाँ पे मेरे को बता, ये तो 1 रुपए के हैं और ये कितने हैं? 50 पैसे के। तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आंसर आ जाएगा, और इसको यहाँ पे 20 से करेंगे तो 1 रुपए के आएंगे 100 सिक्के, और 50 पैसे कितने आएंगे? 150 पैसे कितने आएंगे आपके? 160। क्लियर है गाइस? ठीक है, अभी मैं 1 सेकंड का मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम। एक कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो है आपको 5:3। कुछ नए लड़के और लड़कियां 5:7 में आते हैं। कुछ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन करते हैं इसमें किस रेशियो में? 5:7 में, जिससे कुल विद्यार्थियों की संख्या, जिससे कुल विद्यार्थी 1200 हो जाते हैं। और उनका नया रेशियो 7:5 हो जाता है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इनिशियल लेवल पे आपके यानी शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कितनों ने ज्वाइन किया। क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 5:3, कुछ लड़के और लड़कियां किस रेशो में ज्वाइन करते हैं? 5:7 में, जिससे कुल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं? 1200। उनका नया अनुपात कितना होगा? 7:5। ये आपको पूछता है कि इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट कितने थे और कितनों ने ज्वाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए एक बार, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है तो यहीं पे मुझे करवाना पड़ेगा।
क्लियर है गाइस? क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना, 5:3। लड़के और लड़कियां ज्वाइन करते हैं 5:7 में, जिससे कुल विद्यार्थी अब कितने हो जाते हैं ज्वाइन करने के बाद 1200, और उनका नया रेशियो कितना बन जाता है, 7:5 हो जाता है। तो हमें बताने 2 क्वेश्चन, इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट और कितनों ने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले जो लास्ट का आपकी लाइन है कि लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना है, लास्ट में 7:5 हो जाता है, और टोटल विद्यार्थी हमारे लास्ट में कितने हैं, 1200। तो 1200 को हम बांट लेंगे, 1 यूनिट हमारी कितनी आएगी, 100। तो हमारे लड़के और लड़कियां भी फाइनली कितने हो जाएंगे, 7:5 में। और इनिशियल लेवल पे कितना था कि 5:3। तो हमें क्या करेंगे, 5:3 में से इनिशियल लेवल पे कितना था, 5:3। ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लड़के और लड़कियों में से 700, और ज्वाइन किस रेशियो में किया था उन्होंने, 5:7 में। तो हम यहाँ 700 में से अगर इसको वापस माइनस कर दें, 5x और 3x को, 500 माइनस 3x, तो हमारा रेशियो कितना आएगा कि जो जिस रेशियो में उन्होंने ज्वाइन किया था, 5:7। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, 120। कितनी आएगी हमारी, 120। यानी इनिशियल लेवल पे आपके कितने थे, 120 पंजे 600, और 120 दिए 360। ठीक है। क्वेश्चन हमें लास्ट से स्टार्ट करना है कि लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना, 7:5। तो सबसे पहले आपके माइंड में आप इस चीज से इन्फॉर्मेशन क्या क्या ले सकते हैं कि सबसे पहले तो ये होगा कि लास्ट में जो है 7:5 है, टोटल स्टूडेंट है 1200। वैल्यू तो वहीं से आ सकती है आपकी कि 700 और 500। अब 700 और 500 में से अगर वो स्टार्टिंग वाले माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ज्वाइनिंग का आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि ज्वाइन कैसे किया होगा। तो 700 इनिशियल लेवल वाले माइनस कर दिए हमने, तो 700 माइनस 5x, 500 माइनस 3x इक्वल टू 5/7। x की वैल्यू कितनी आएगी, 120। किस रेशियो में ज्वाइन, किस में पहले स्टार्टिंग में कितने थे, 5:3 में थे। तो x की वैल्यू 120 आई, तो 600 और 360। अगर अब पहले 600 थे और अब 700 है, तो कितनों ने ज्वाइन किया था, 100। यहाँ पे पहले कितने थे, 360, और कितने अब लड़कियां कितनी हो गई है, 500। तो टोटल 140 लड़कियों ने ज्वाइन किया था, तो 240 तो सबने ज्वाइन किया। इनिशियल लेवल पे कितने थे आपके, 600 और 360 कितने थे, 960। ठीक है। एक तो अब आपका ये हो गया। ठीक है। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन मेथड। ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं कहां से नहीं, तो ये ऑप्शन बहुत, ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, मैं आपको एक बार इसको रफ करता हूं। ठीक है। आप दोबारा से वीडियो प्ले कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आता। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग जो आपका था 5:3 बॉयज टू गर्ल्स, है ना, और किस रेशियो में ये ज्वाइन करते हैं, 5:7 में, और इनका जो रेशियो बन जाता है वो 7:5 बन जाता है। कितना बन जाता है, 7:5। क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया, दोबारा से भी मैं बता रहा हूँ कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था किसी कॉलेज के अंदर 5:3, लड़के और लड़कियां ज्वाइन करते हैं 5:7 में। अब नया अनुपात कितना बन जाता है, 7:5, और टोटल यहाँ पे कितने विद्यार्थी बन जाते हैं, 1200। तो क्वेश्चन ये है, दोनों ही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 कि स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे और कितने विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्शन, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मान लीजिए उसका क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे, तो आपका आंसर जो है ना वो 8 का मल्टीपल होना बहुत कंपलसरी है। कितना है, 8 का। मान लीजिए 4 बंदे हैं, इसमें 4 को तो नहीं बांट सकते ना हम, यहाँ पे टोटल यूनिट 8 होनी चाहिए। टोटल मेथड मैंने करवाया था आपको रेशियो में, तो टोटल आपके थे 960। अभी मान लीजिए आपके हैं 600
और आपका दूसरा ऑप्शन है 800, तीसरा ऑप्शन है 960 और चौथा ऑप्शन है 720। इनिशियल लेवल पे ये 4 आपके ऑप्शन है कि इनिशियल लेवल पे आपके कितने विद्यार्थी थे। तो सबसे पहले, और ये आपके ऑप्शन है 700, 740 और ये आपका ऑप्शन है 700। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो 8 के इनिशियल लेवल पूछा है, इनिशियल लेवल पे 8 है तो 8 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिया इनिशियल लेवल पे 960, तो मेरा आंसर ये 720 चेक करवाता हूं आपको। 720 8 यूनिट है, 1 यूनिट क्या होगी 90, तो ये कितना आएगा 450 और ये कितना आएगा 270। भैया 1 यूनिट 90 है तो 90 गुना में 5 450, 90 तो ये 270। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हो चुके हैं 1200, तो ये 700 और ये 500। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे कितने थे 450 और अब यहाँ पे लास्ट में कितने हैं 700। ये कैसे हुए होंगे कि पहले 450 बच्चे थे लड़के, अब कितने होंगे 700। तो यहाँ पे कितनों ने ज्वाइन किया 250 ने। यहाँ पे लड़कियां कितनी थी 270 और अब कितनी हो चुकी है 500। तो यहाँ पे कितनों ने ज्वाइन किया था 230। इनका रेशियो 5:7 नहीं आएगा आपको, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्राई करते हैं 960। ऑप्शन से देखिए बहुत इजी होता है। सबसे फिर आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन 960। 960 को आप 8 यूनिट में डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट क्या आएगी आपकी 120। 120 पंजे 600 और 120 दिए 360 और लास्ट स्टेज पे कितना हो चुका है 700 और 500। 700 और 500। भैया स्टार्टिंग में आपके 600 लड़के थे, अब कितने हो चुके हैं 700। तो कितनों ने ज्वाइन किया होगा 120 ने। स्टार्टिंग में लड़कियां कितनी थी 360 और अब कितनी हो चुकी है 500। कितनों ने ज्वाइन किया होगा 140। तो यहाँ पे इनका रेशियो 5:7 आता है ज्वाइनिंग का। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारा ऑप्शन से हम बेटर इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इसमें तीनों में से एक की वैल्यू तो आपके पास थी। ठीक है, एक आपने ऑप्शन से निकाल ली और तीसरी हम क्या कर सकते हैं उससे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला और समझ में आ जाएगा आपको। अभी क्या था कि इनिशियल लेवल पे, अभी दूसरा है कि कितनों ने ज्वाइन किया, है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 5:3। ज्वाइन कैसे करते हैं, ये आपका है ज्वाइन का, किसमें करते हैं 5:7 में। अब जो नया रेशियो हो जाता है बॉयज और गर्ल्स का वो हो जाता है 7:5। सबसे अब उसका क्वेश्चन है कि कितने लड़के व लड़कियों ने ज्वाइन किया, यानी कितने स्टूडेंट ने इसमें ज्वाइन किया। अब आपका फिर से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो ज्वाइन करेंगे वो टोटल किसका मल्टीपल होना चाहिए 12 का। टोटल कितने का मल्टीपल होना चाहिए 12 का। और यहाँ पे अगर उसने कहा कि 100, तो ये पहला ऑप्शन उसका 100 है, दूसरा ऑप्शन उसका है 200, तीसरा ऑप्शन है 240 और चौथा ऑप्शन है मान लीजिए 360। ठीक है, तो 4 ऑप्शन उसके हैं। उसने पूछा है कि कितने स्टूडेंट ने उसको ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो मेरा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 12 से नहीं घट रहे हैं। या तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है ना। और ये मेरा है 1200 है टोटल, तो ये 700 और ये कितने हैं 500। लास्ट स्टेज की तो हम गिवन है वैल्यू कि भैया 7:5 में लास्ट में, और टोटल विद्यार्थी कितने होंगे थे 1200। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन क्या है कि कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। अब यहाँ पे अगर मैं 240, तो मेरा आंसर ये है। अगर मैं मान लीजिए 360 को देखता हूँ, 360/12, 1 यूनिट क्या आएगी 30। तो कितने लड़कों ने ज्वाइन किया होगा 150 ने। और यहाँ पे 1 यूनिट 30 है तो 7 यूनिट किसने ज्वाइन किया होगा 210 लड़कियों ने। ठीक है, 210 लड़कियों ने ज्वाइन किया। अब 700 थे
अब कितने थे 700, 700 में से 150 ज्वाइन किया तो इनिशियल लेवल पे कितना होना चाहिए 550। यहाँ पे अब कितने हैं 500 और कितने ज्वाइन होने के बाद है ये 500 210, यानी पहले 500 में से 210 गए हैं आपके 990। लेकिन इनको आप कट करोगे तो इनका रेशियो 5:3 नहीं आएगा, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अभी जैसे मेरा ऑप्शन है 240। ठीक है, ये तो आप काम करोगे कि भैया अगर मान लीजिए मेरे को कोई भी काम करना, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है वो तो मैं रखूंगा ही ना कि 240, और मेरे को ऑप्शन में क्या मिल रहा है कि टोटल कितनों ने ज्वाइन किया, तो 240। तो यहाँ पे एक यूनिट क्या आएगी 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। तो अगर 100 ने लड़कों ने ज्वाइन किया होगा, अब टोटल लड़के 700 हो चुके हैं, तो पहले कितने थे आपके 600। यहाँ पे अब टोटल लड़कियां कितनी है 500, कितनों ने ज्वाइन किया 140 ने, तो पहले कितनी थी आपकी 360। 600 और 360 को कट करोगे तो आपका आंसर 5:3 मैच हो जाता है। ठीक है, तो यार आज का हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, रेशियो का। ठीक है, तो रेशियो के आपके जो भी हैं आपके जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दूंगा, जितने मेथड मैंने आपको सिखाए वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अपने फीडबैक में मुझे बताइए कि जो रेशियो है और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है, ठीक है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको मैं 8:30 पे आपको मिलता हूँ। ठीक है, दोबारा से 8:30 पे आऊँगा, क्योंकि अभी आपके जो दिन बचे हैं स्टेट के लिए वो आपके बहुत कम बचे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आपका मैथ वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है गाइस, ओके बाय।